हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको केक बनाने की कुछ टिप्स शेयर करूंगी। हमारे केक में कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स आती थी। या तो हमारा केक फूलता नहीं है या फिर कई बार इतना ज़्यादा फूल जाता है कि वो बाहर गिरने लगता है। कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि केक नीचे से तो अच्छे से बेक हो जाता है बट ऊपर से वो सीख ही नहीं पाता है। एक प्रॉब्लम ये आती है कि केक फूल तो जाता है पर वो कुछ समय के बाद बैठ जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं का मैंने भी सामना किया है और इन सब को लेके मैं बार बार केक बनाना ट्राई करती गई और अब मेरा केक देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बनने लगा है। तो चलिए मैं आज आपको भी बताती हूँ और आई एम रियली श्योर इन चीज़ों को ट्राई करने के बाद आपका केक कभी नहीं बिगड़ेगा और हमेशा आपका केक बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ। मैं अपने पहले बहुत सारे केक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बिस्किट केक, आटा केक, रवा केक, मैदे से बने केक, बहुत सारे केक की रेसिपी मैंने शेयर की है। तो आप मेरे चैनल पे जाकर, मेरा चैनल आर्ट एंड बेकरी, आप उस पर जाकर ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं और कुछ केक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ हमारे परफेक्ट केक को बनाने के लिए कुछ टिप्स। देखिए, सबसे पहले तो हम जब केक की तैयारी चालू करते हैं तो हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम हमारा ओवन, यानी जिसमें हमें केक को बेक करना है, हम उसको रेडी करें। तो उसको क्या करना है, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास माइक्रोवेव हो, ओवन हो तभी हम केक बेक कर सकते हैं। हम केक को किसी में भी बेक कर सकते हैं, किसी में भी बना सकते हैं। और मैं हमारे हर वीडियो में आपको हर बार अलग अलग चीज़ों में केक बेक करना बताती हूँ। तो हम केक को कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, हम केक को तवे पर भी बेक कर सकते हैं, हम केक को कुकर में भी बना सकते हैं और ओवन में तो हम केक को बनाते ही हैं। बस हमको कुछ चीज़ों का ध्यान ये रखना है कि हम जब ओवन में केक को बनाते हैं तो हम ओवन को पहले से ही बिल्कुल तेज फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दें और उसका ढक्कन भी लगा दें। यदि हम कढ़ाई में बनाते हैं या तवे पे बनाते हैं तो हम उस पर कोई स्टैंड रख दें और फिर हम उसको ढक दें और उसके बाद हम उसको तेज फ्लेम पे गर्म करने रख दें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें नमक लगा रहे हैं या रेत लगा रहे हैं। बिना नमक या रेत लगाए भी केक बहुत टेस्टी और यमी बनता है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम नमक लगा देते हैं या रेत लगा देते हैं तो केक में हल्का सा उसका टेस्ट आने लगता है। ये चीज़ मैंने बहुत बार नोटिस की, तो फिर मैंने बिना उसके ट्राई किया ना, तो रियली उसके भी बहुत अच्छे से केक बेक होता है। अब हमको करना क्या होता है, हम तवे में या कढ़ाई में जब बेक करते हैं ना, तो हमको थोड़ा सा कुछ स्टैंड रखना पड़ता है नीचे। अच्छा, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है ना, तो आप कोई कटोरी या कोई प्लेट ऐसा रख दें बस कि आपका पोट थोड़ा सा ऊंचा रहे और आप उसे किसी भी बर्तन या तवेली से ढक दें और फुल फ्लेम पे रख दें। तो ये चीज़ हमको करना है केक बनाना का स्टार्ट करने के पहले। सेकंड चीज़ हमको क्या करना है, हमारा पोट रेडी करना है। अच्छा, यहाँ पोट को लेकर भी यही है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम कोई स्पेशल पोट लें। हम कोई भी पोट किसी भी बर्तन में, भगोनी में, कढ़ाई में, आप जो भी आपका बर्तन है आप उसमें आप केक को बना सकते हैं। इनफैक्ट आप ग्लास या कटोरी में भी बना सकते हैं। जी हाँ, आप बना सकते हैं और आपको यहाँ बटर पेपर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप जो भी बर्तन में केक को बेक करना चाहते हैं आप उसे पहले पूरी तरह से रेडी करके रख लें। उसको रेडी करने के लिए यदि आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर लगा लें, या फिर नॉर्मल आप तेल, घी या फिर घी, तेल या जो भी आपके पास बटर है आप उसको लगाएं पहले। उसके बाद आप मैदा या फिर आटा डस्ट करके केक को पूरा केक पॉट को रेडी करके रखें। अब हम बनाते हैं केक। तो हम केक जब बनाते हैं तो केक में सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे ड्राई जो चीज़ें होती हैं उनको हम अलग छान के रखेंगे, है ना। तो हमारे जो वेट सामान होता है, जैसे कि दही है, यदि यदि आपके पास घी है, मलाई है, जो भी आपका जो ड्राई चीज़ें, जो आप वेट चीज़ें ले रहे हैं आप उनको, और शक्कर, जैसे एक बार मैंने मलाई केक बताया था उसमें मलाई, ऐसे जो हमारी वेट चीज़ें हैं ना उनको हम पहले अच्छे से शुगर वगैरह डाल के बहुत अच्छे से हम उनको फेंटेंगे। आपको यहाँ फेंटने के लिए भी कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विस्कर वगैरह ले रहे हैं। जो नॉर्मल विस्कर हमारे पास होता है या स्पून से भी आप उसे अच्छे से फेंट सकते हो। तो यहाँ जो हमारे वेट सामान है ना उसको हम बहुत अच्छे से फेंटेंगे शक्कर डालकर। उसके बाद हम उसमें छान कर, आप ध्यान रखिए, मैदा या जो भी हमारा सूखा सामान होता है जैसे मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, जो भी हम सूखा सामान ले रहे हैं उसको हम छान के फिर हम उसको हमारा जो ड्राई बेट हमने सामान लिया उसमें हम डालेंगे। और फिर हमको जब हमने जैसे ही मैदा और बेकिंग पाउडर डाला है ना, तो हमको बिल्कुल हल्के हाथों से सिर्फ कट एंड फोल्ड मेथड से उसको मिक्स होने तक फेंटना है हमको, तब बिल्कुल ज़्यादा नहीं फेंटना है, हमें ओवर मिक्स नहीं करना है। उसके बाद
हम जब दूध डालेंगे, दूध हमको कोशिश ये करना है कि हम लास्ट में डालें, और दूध को हम बेटर की हिसाब से डालेंगे। हमारा बेटर ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा बेटर अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है ना तो हमारा केक ऊपर से फट जाता है, और अगर ज़्यादा पतला हो जाता है ना तो वो अच्छे से फूल नहीं पाता या फिर ज़्यादा बैठ जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब हम तुरंत ये डालने के बाद बस फटाफट कट एंड फोल्ड मेथड से मिलाएंगे, और उसके बाद हम उसे अपने जो हमारा पॉट है उसमें हम डालेंगे। और टैप याद से कीजिए, आप बहुत अच्छे से आप उसको टैप कीजिए और बस बेक करने रख दीजिए। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जब हम सामान को बेक करने रखेंगे तो उसके बाद ना आप ना बिल्कुल भी मतलब 30 मिनट तक तो आपको आपके पॉट को बिल्कुल लो फ्लेम पे बिल्कुल सिम पे रखना है और ओपन करके नहीं देखना है। 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं, अगर आप इन टिप्स से लेकर बनाएंगे ना तो रियली में आपका केक बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगा। इसके साथ यदि हम टूटी फ्रूटी या कुछ ऐसा सामान डालते हैं तो हमें हमेशा उसको मैदा में या आटे में डस्ट करके डालना है, ताकि वो एक एक बाइट हर उसमें आए। तो आप भी इन टिप्स के साथ यदि केक बनाएंगे ना तो आपका केक बहुत टेस्टी और यम्मी बनेगा। अच्छा, जैसा मैंने बताया ना कि हमारे केक को हम किसी में भी बेक कर सकते हैं, कढ़ाई में, ओवन में, तवे पे और कुकर में। तो लेकिन जब हम कुकर में बेक करेंगे ना तो हमको ये बात ध्यान रखना है कि कुकर की जो सीटी होती है उसको हमें निकाल देना है, और जो उसकी ब्लैक कलर की रबड़ होती है ना उसको भी निकालना है। उसके बाद ही हम इसको ओवन में कुकर में बेक करेंगे, और उसमें भी हम स्टैंड रख ही देंगे। इस तरह से हमें बेक करना है। तो हम ऐसे किसी में भी अपने केक को आराम से बेक कर सकते हैं, और रियली में मतलब हर चीज़ में केक आपका बहुत अच्छे से बेक होगा। यदि आपके सामान सही तरह से डले हुए हैं, अच्छे से फिटा हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बेक करने में किसी में भी। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब ऐसा नहीं कि हमें मेज़रमेंट के लिए कोई कप होना मेज़रमेंट, हम इसको नॉर्मल हमारी जो कटोरी होती है, हम कोई भी कटोरी से भी हम सारे सामान को नाप कर ले सकते हैं, कोई भी कटोरी। और स्पून भी हमें मतलब कोई भी आप एक स्पून सेट कर लीजिए, आप उसी से सारे सामान ले सकते हैं। तो यह मेज़रमेंट स्पून की या कप की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ये ज़रूरी टिप्स है कि हम दूध जो भी लेंगे उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लेना है, हमको रूम टेम्परेचर पर लेना है। ना ज़्यादा चिल्ड होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, सारा सामान रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। देखिए कितना स्पंजी और टेस्टी केक बनेगा। तो प्लीज़ आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए। थैंक यू।